नमस्कार। स्वागत है आपका नो कट्स नो लट्स ऑल रॉ के डे 7 में। आज वीक ऑफ है तो वेट ट्रेनिंग को साइड रख, उसके ही जितनी महत्वपूर्ण या तो पर्सनली बोलूं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रेनिंग करने वाला हूं, जिसे जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही है अलग अलग कारणवश। मैं बात कर रहा हूं कार्डियो की। कार्डियो बेसिकली करना इसलिए है ताकि हृदय और फेफड़े स्वस्थ रहें और उनका जो क्षमता है आने वाले समय में बढ़ता जाए। कार्डियो आपका हार्ट रेट एलिवेट करना है और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको वो बनाए रखना है, उसे हम कार्डियो कहते हैं। तो कार्डियो आपका मतलब हार्ट रेट आपका कहीं पे भी एलिवेट हो सकता है वेट ट्रेनिंग के दौरान भी, बट वहाँ नहीं करना है क्योंकि वहाँ गोल जो है उस पर फोकस करना है। जैसे मैंने कहा, आपका गोल क्या है वो जानना ज़रूरी है और आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तो एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत आसान हो जाती है। तो अब कार्डियो करने के तरीके जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, वही वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, अगर आप हाइकिंग कर सकते हैं कहीं बढ़िया है, साइकिलिंग बढ़िया है, और क्या है, हाँ, मार कुटाई में भी आप किसी को मार पीट रहे हैं उसमें भी आपका हार्ट रेट एलिवेट होगा, वो थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा इन बाकी 4-5 चीज़ों से। अब अगर बात करूँ इंटेंस कार्डियो करने की, एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं HIIT, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, बट मैं वो पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है उसके बाद। तो मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग वेटेड वेस्ट के साथ 25 kg का, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर हो सके। दूसरा है ट्रैकिंग, मेरे को बढ़िया लगता है। तीसरा है साइकिलिंग। मन तो है स्विमिंग करने का, लेकिन मेरे को स्विमिंग आती नहीं, तो डूबने से अच्छा है इन 3 में से कुछ कर ले। तो उसी के लिए मेरे पास ये छोटी सी एक्सेसरी है, इसे बोलते हैं एयर बाइक। लाई तो ये मैंने माता पिता के लिए थी, बिकॉज मैं चाहता था वो अपर लोअर बॉडी दोनों पे एक साथ काम कर पाए वेट ट्रेनिंग शुरू करने से पहले। तो इसमें फ़ायदा यही है कि आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ काम करता है, लेकिन अगर आपको वहीं सिर्फ अपना लोअर बॉडी पे वर्क करना है आप लोअर बॉडी करें, अगर आपको सिर्फ अपर बॉडी पे वर्क करना है आप अपर बॉडी करें। लेकिन अगर ये दोनों में एक साथ करूं तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो ठीक है, ये तो हो गया कार्डियो के बारे में। आज मेरे को जो बात करनी है वो है नेचुरल एथलीट और एनहांस एथलीट में अंतर क्या है, और क्या इन दोनों को एक साथ एक स्टेज शेयर करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेशक ये दोनों एथलीट हैं, बट अपनी अपनी कैटेगरी में डिफरेंट है। नेचुरल एथलीट अपने लेवल की मेहनत करता है, उसका बॉडी उसके लेवल की मेहनत के हिसाब से रिजल्ट देता है। एनहांस एथलीट भी अपने लेवल की मेहनत करता है, लेकिन एनहांस होने के कारण उसका बॉडी उसकी मेहनत से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसे एनहांस्ड कहते हैं। अगेन, एनहांस्ड एथलीट होना आसान नहीं है, परंतु भाई साहब आपको करना क्या है नेचुरल एथलीट के कंपटीशन में। वहीं इन सब के कारण क्या हो रहा है, आपस में द्वेष हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब एक एनहांस एथलीट अपने शो में कुछ कमा नहीं पा रहा है जहाँ पे बाकी सारे एनहांस्ड हैं, तो वो नेचुरल एथलीट के कंपटीशन में घुस रहा है और फॉर श्योर 100% जीतेगा। जब तक बैन नहीं होगा तब तक 100% जीतेगा। चांस ही नहीं है एक एनहांस एथलीट अपनी कैटेगरी के नेचुरल एथलीट, मतलब अगर 70 kg का नेचुरल एथलीट है, 70 kg का एनहांस एथलीट है, चांस ही नहीं है नेचुरल एथलीट उसको हरा पाए। जीरो चांस, ओपनली बोल रहा हूँ। जिसको जैसा लगे लगे, विवाद करना है कर लीजिए। तो ये यहाँ पे घुस रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, एनहांस एथलीट के सारी जो भी कम्युनिटी है, गिने चुने एनहांस एथलीट के कारण उनका नाम बर्बाद हो रहा है, उनका नाम खराब हो रहा है और उनकी मेहनत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे किसी का भी फिजिक अच्छा लगेगा तो घुस जाएंगे सिरिंज लेके जनरल पब्लिक, और खासकर जो नकारा नेचुरल एथलीट हैं, सो कॉल्ड नेचुरल एथलीट बोलो या नेचुरल एथलीट, कुछ भी, एथलीट कहीं का नहीं है, जस्ट बॉडी बना लिया है तो उनको लगता है वो एथलीट है। घुस जाएंगे कमेंट सेक्शन में इंजेक्शन लेके कि भाई ये बॉडी इंजेक्शन से भी बनती है, मैं भी बना लूंगा अगर मेरे पास भी इंजेक्शन होंगे। अगर तुमको लगता है तुम बना सकते हो, मैं किसी भी एक को पर्सन को उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हूँ, 20,000 30,000।
40,000 लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनहेंसमेंट के लिए, जो आपको ड्रग्स यूज़ आएंगे। तो मैं दे देता हूँ, ले लीजिए और बॉडी बना लीजिए। आफ्टर मैथ क्या रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनहांस एथलीट होने का अपना ही नुकसान है और बहुत सारे नुकसान हैं। नेचुरल एथलीट होने के अपने ही फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। इन दोनों की कंट्रोवर्सी या फिर विवाद या फिर द्वेष में बोलूं तो जो फेडरेशन है, दोनों साइड के, एनहांस्ड और नेचुरल दोनों, वो अपना पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये दोनों लड़ रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। एनहांस एथलीट वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, नेचुरल में आ रहे हैं। यहाँ फेडरेशन उनको प्रमोशन के लिए पैसा दे रही है और उससे पैसा छाप रही है। तो बेसिक रिक्वेस्ट दोनों एथलीट से है कि नेचुरल एथलीट पहले बाहर आए। जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोस में कहा कि आपको आके आपका हक मांगना पड़ेगा कि कंपटीशन से पहले आप टेस्ट करवाइए। वैसे ही एनहांस एथलीट को बाहर आके अपने जो नकारा एनहांस एथलीट है उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये खासकर एनहांस एथलीट में है, इनसे बोला नहीं जाता है कि हम एनहांस्ड हैं। पहले ये लिखेंगे बायो में नेचुरल 100%, फिर जब इन्हें बैन किया जाएगा तो लिखेंगे, वो हटा देंगे। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। तो ये दोनों फेडरेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, दोनों ग्रुप्स से रिक्वेस्ट है, कहीं ना कहीं वीडियो कभी ना कभी पहुंचेगी। आशा तो मेरी यही है। नहीं, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं उम्मीदों की बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप पहुंचाएं कहीं। नेचुरल एथलीट से मेरी रिक्वेस्ट है, वो आएँ, अपने हक के लिए लड़ें। एनहांस एथलीट से आएँ, वो अपने नकारा जो एनहांस एथलीट है, जो हर जगह घुस रहे हैं और उनका नाम खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात करें, तभी कुछ होगा। तभी ये दोनों कम्युनिटी, एट द एंड ऑफ द डे है ये एक ही कम्युनिटी, खाली कैटेगरीज अलग है। और इस चक्कर में कम्युनिटी का नाम ही खराब हो रहा है और पहले से ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कुछ करना है, वो आप लोगों को करना है। जनरल पब्लिक आपके साथ है, मैं तो हूँ, कभी भी कहीं पे भी। ये तो मैं अभी आगे करता रहूँगा। आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ।